नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं एसटीएन का खास कार्यक्रम हमारा शहर हमारे वार्ड। जी हाँ, इसमें हम जाते हैं उन वार्डों में जहां पर आम लोगों को क्या क्या तकलीफें हैं, वहां पर जो मूलभूत सुविधा है उनके बारे में उनका क्या कहना होता है। तो आज हम आए हैं कोटा उत्तर के वार्ड नंबर 29 नानता। नानता जैसा कि नाम से जाहिर है, और आप लोग जानते होंगे कि नानता जो कस्बा है किसी जमाने में यह शहर से अलग हुआ करता था। रियासत कालीन बस्ती है ये। यहाँ पर एक अपना अलग गांव के रूप में विकसित था। यहाँ पर सारी सुविधाएं मौजूद थी। गढ़ है यहाँ पर या और कोटा शहर से जुड़ा हुआ था, और समय के साथ इसको एक वार्ड के रूप में तब्दील किया गया और इसको विकसित करने की कोशिश की गई। किंतु हम ये देखेंगे आज लोगों के बीच जो आम लोग हैं, यहाँ के निवासी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि आज का नानता और पहले के नानता में क्या फर्क है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम सुदर्शन वशिष्ठ है। आपका जो नानता वार्ड नंबर 29 में यहाँ पर क्या क्या समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है? सर, यहाँ पर एक तो प्रमुख समस्या प्रदूषण ही है, धुआं ही है। जो टेचिंग ग्राउंड से धुआं उठता है उसकी प्रमुख समस्या यही है। और जो मूलभूत सुविधा हैं उसमें कुछ कमियां रह सकती है, परंतु उसमें धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। और सुधार के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, सब गाँव वालों के साथ मिलकर मांग भी उठाते हैं। कई मांगों के लिए हमने कदम भी उठाए, उनके लिए हमें आगे विकास के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न भी कर रहे हैं। बस मूलभूत तो यहाँ। अच्छा, साफ सफाई की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें। सर, पानी की समस्या तो ये है कि जैसे नागदा चौराहे से और भेरू जी का मंदिर है जो पुराना, यहाँ तक तो भूमि समतल है, और भेरू जी के मंदिर से और नानतागढ़ और उधर बूंदी दरवाजे तक के ऊंचाई आ जाती है। तो उधर क्या है, थोड़ा सा ऊंचाई होने के कारण नलों में पानी का प्रेशर बहुत कम आता है। कभी कभी तो ये मान लो कि आप एक बाल्टी भी नहीं भर सकते हैं। गर्मियों में क्या हालात रहते हैं? गर्मियों की हालत बता रहा हूँ। गर्मियों में ये हालत हो जाती है कि वहाँ पानी की काफ़ी नलों में तो ये मान लो प्रेशर बिल्कुल नाम मात्र का रह जाता है। एक बाल्टी भी बड़ी मुश्किल से भरती है, क्योंकि उधर ऊंचाई होने के कारण थोड़ा उधर गंभीर समस्या हो जाती है। यही चलिए, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है टेंचिंग ग्राउंड को लेकर, जिसको लेकर यहाँ के नागरिक काफी मुखर है। और हम बात कर रहे हैं उस जो समस्या है उसको लेकर, जो यहाँ मुखर रहे लोग जिन्होंने आंदोलन भी किया और जो समस्या है उनसे रूबरू भी हुए, किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है उसके लिए बात करेंगे। आप अपना नाम बता दें, और यहाँ जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या के बारे में तो बता ही रहा, आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं उसके लिए क्या। जी, मेरा नाम कुमार है। समस्या का मूल रूप तो आपको सबको पता है। नानता के विकास में अगर कोई बात है तो ट्रेचिंग ग्राउंड है। दूसरी समस्या यहाँ पर जो है पोल्यूशन की। ट्रेचिंग ग्राउंड से हट के भी अगर बात करी जाए तो पोल्यूशन है। दो तरह के पोल्यूशन है, एक तो क्रेशर का है, दूसरा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो अवैध व्हीकल्स भी हो सकते हैं या किसी प्रकार के व्हीकल्स हैं, उनकी जांच तो सरकार अपने स्तर पे करे, प्रशासन अपने स्तर पे करे। लेकिन इन व्हीकल्स से जो धूल मिट्टी जो उड़ती है वो है। हाँ, हालांकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा का एक बहुत बड़ा यहाँ प्रोजेक्ट पे आया हुआ है। अभी उसको मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि ऑफिशियल है वो चीजें। देखिए, हम बात करें लेकिन टेंचिंग ग्राउंड यहाँ की, तो उसके लिए आप लोगों ने जो आंदोलन किए थे, तो उसके बाद क्या कुछ हल निकलता नजर आया? हल के मामले में ये कह सकते हैं कि घोषणाएं होती रही है, घोषणाएं होती रहेगी। जिस दिन धरातल पे कार्य होगा उस दिन यहाँ की जनता शांत बैठेगी। अच्छा, ये भी बताया गया कि धुएं की वजह से लोग रात भर सो नहीं पाते, कईयों को बीमारियां हुई है, तो किस तरह से? जी सर, आप एक डाटा सर्वे करवा लें। डाटा सर्वे यही कहेगा कि हाँ, औसतन जो एक पीएचसी पे, प्राइमरी सेंटर्स पे जो हेल्थ इश्यूज अन्य क्षेत्रों में आ रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा हेल्थ इश्यूज यहाँ पर लंग्स और नजल्स और आईज, ईएनटी जिसे बोल सकते हैं मूल रूप से वो। यहाँ तक कि स्किन डिजीज भी लोगों में पनप रहे हैं, जो पानी के कारण भी हो सकते हैं और हवा के कारण भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मेडिकल का, लेकिन हाँ, मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पर ये समस्याएं केवल और केवल पोल्यूशन की देन है। यहाँ का वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक बावड़ियाँ, नानता की विशेषता है कि ये एकमात्र ऐसा गांव है, इसको गांव तो आप कह सकते हैं भी, लेकिन पहले शहर हुआ करता था, जहाँ पर की प्राचीन बावड़ियाँ, कुएं
इतनी अच्छी सुंदर नक्काशी के साथ में अभी भी बने हुए, अभी अच्छी स्थिति में, जो कि हमारी ऐतिहासिक और विरासत है, धरोहर है। उनको सहेजने की उनका जरूरत पानी खत्म हो चुका है। उनमें आज आप एक कछुआ डाल दे, मछली डाल दे, वो थोड़े दिन बाद मर जाएगा। उसका कारण क्या है? कारण सीधा सा पोल्यूशन है। पोल्यूशन का कारण क्या है सबको पता है। हमारी जो दूसरी अन्य समस्या है वो बहुत गंभीर समस्याएं नहीं है। चलिए, और दूसरी समस्या के लिए और लोगों से भी बात जी, कर जी। लेते हैं। ये जो इनकी पीड़ा है, यहाँ के लोगों की पीड़ा है कि इस जगह पे जो जो समस्या है उनसे रूबरू होना पड़ता है, और कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं। आप बताएं, यहाँ पर एक गढ़ के अंदर स्कूल संचालित है, तो उसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आज तक वो गढ़ जर्जर हो चुका है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस चल रहा है? आप लोगों का क्या प्रयास रहा और सरकार का क्या रहा? हमारा तो यही प्रयास रहा कि हमने समय समय पर अपनी मांग उठाई और सरकार के सामने, जो भी मौजूदा सरकार थी, सत्ता पक्ष था, उनके सामने अपनी बात रखी। अब लोगों की, जो हमारे प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस काम को करवाया जाए। जमीन आवंटित थी, उसके बाद हर जमीन में कोई ना कोई विवाद शुरू हो जाता है और सरकार, जो अधिकारी है, जो सरकारी अमला है, वो अंत तक पहुंच नहीं पाता उसमें, और कहीं ना कहीं वो फाइलें चलती रहती है, कभी यूआईटी से चल रही है, कभी कहाँ से चल रही है, और लास्ट टाइम नतीजा निकलता है कि वो जो गढ़, जो स्कूल है, वो अभी तक गढ़ में ही संचालित हो रहा है। आज़ादी के 70 साल बाद भी स्थिति है। आजादी के 70 साल बाद भी यह स्थिति है। इनका कहना है कि जो इसका आपको गढ़ का दृश्य दिखाएंगे, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस खतरे में पढ़ रहे हैं, कभी भी कोई हादसा होने की संभावना है। बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो सकुशल जब तक नहीं आता, तब तक उनके परिजनों को चिंता बनी रहती है। और भी समस्या है यहाँ पर। आपको बताया कि आप बिजली और पानी की क्या? बिजली तो ठीक है सर, पानी की समस्या ही है। पानी के चौराहे पे तो सही है, पर अंदर गांव में दिक्कत है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ नल भी सही टाइम पे नहीं आता। और सबसे बड़ी समस्या तो असल ट्रेचिंग ग्राउंड की है। इससे सभी आदमी परेशान है, बुजुर्ग ज़्यादा परेशान है, दमे से परेशान है, इससे दमे से परेशान है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो इन लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर, बाकी समस्याओं से ये जूझ रहे हैं, मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने की वजह से यहाँ पर कई तरह की बीमारियां हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। अच्छा, आप बताएं, यहाँ साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, सड़कों की क्या स्थिति है? साफ सफाई में तो मेन गलियों का तो सफाई होती है, पर आइटे साइटे पर तो बहुत ज़्यादा कचरा गंदगी रहती है और प्रदूषण तो बना ही रहता है। और प्रदूषण की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा है। एक तो टीबी की बीमारी वाले 20% आदमी ही यहाँ पर जो टीबी की बीमारी से पीड़ित है, जो कलेसर के धुएं से, और ये कलेसर के धूल मिट्टी से और ट्रेचिंग ग्राउंड से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और नल का पानी है तो नल के पानी से, और जो यहाँ के वाटर लेवल का पानी है, उससे नहाते हैं तो चर्म रोग होता है। चर्म रोग होता है। देखिए, ये एक और चीज सामने आई कि यहाँ जो पानी है उससे चर्म रोग होने की संभावना बनती है। और इसके अलावा और भी लोग जुड़े हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, यहाँ कोई डिस्पेंसरी या अस्पताल बना हुआ है? स्टाफ आता है? वहाँ कोई आपको लगता है वहाँ कुछ कमी है? हमारे कचरा पे दिक्कत है हमारी। सिर्फ कचरा पॉइंट से आपको दिक्कत है? टेंशन ग्राउंड की वजह से आप लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है, उनसे परेशानी आती है। आप बताएं, आप इधर देखें, आप बताएं, आपके गांव में कचरा पॉइंट के पानी भी नहीं आता है और कचरे का धुआं शाम पड़े आग लग जाती है। शाम पड़े आग लग जाती है, रात भर धुआं। अच्छा, इसके अलावा इसका जो नानता है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये आज भी उसी दशा में है जो आज से 70 साल पहले था? वही स्थिति वही के वही स्थिति है। अच्छा, और भी मैं बता दूं कि यहाँ अभी जिस जगह पे खड़े हैं, दिन का समय है तो लोग कम दिख रहे हैं क्योंकि काम काज में चले जाते हैं। आप बताएं, आप नानता में पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, तो आपने बचपन में देखा होगा, और आज का नानता में और पहले के नानता में कितना फर्क नजर आया है? मुझे 28-29 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है ट्रेचिंग ग्राउंड। धुएं से इतनी परेशानी होती है, लोगों को बाहर निकलने में इतनी समस्या होती है, बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं बीचों बीच रहता हूँ, करणी नगर और नानता के दोनों के सेंटर पॉइंट पे रहता हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा देखता हूँ तो गांव में भी जाता है धुआं, सबसे ज़्यादा करणी नगर में भी जाता है।
तो दोनों के कम से कम 10-12 हज़ार संख्या व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या वही है। दूसरी बात कही, इसे नागदा क्षेत्र को सबसे पुराना पर्यटक स्थल रहा है, इसको पर्यटक स्थल में बदल दिया जाए। तो जैसे करणी माता, अबेड़ा ये देखने जाते हैं ना, तो इसको नानता महल को भी एक पर्यटक स्थल में बदल दिया जाए। तो बताया जाता है जर्जर हो रहा है। जर्जर हो रहा है, इसकी रंगाई पुताई मेंटेनेंस हो जाए तो बहुत अच्छा महल है, कोई जर्जर नहीं है। इसकी मेंटेनेंस हो जाएगी तो बहुत सुंदर महल है। ये देखने के लिए बाहर से आएंगे इनको, तो यहाँ के लोगों को बावड़िया बावड़िया भी बावड़िया बताया भी जाता है। बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो आजकल बसें चल रही है उनके लिए एक पॉइंट हो जाएगा, सबसे बड़ा पॉइंट ये है, क्योंकि आजकल जो बसें चल रही है उनके लिए एक केंद्र ही हो जाएगा। केंद्र से यहाँ से घूम कर जाएगी बसें। दाऊ जी का मंदिर है, रामचंद्र जी का मंदिर है, बहुत सारे पुरातन मंदिर है, इनकी एक देख रेख भी हो जाएगी। ये हमारी तो सर हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे सर, हैं? मैं एसटीएन चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ। माननीय श्री ओम बिरला साहब लोकसभा स्पीकर से भी मैं एक अपील करना चाहता हूँ। कोटा शहर से भी सबसे पुराना इलाका गांव नानता है। कोटा जब नहीं बसा था तब का हमारा ये प्राचीन गांव है, ऐतिहासिक गांव है और प्राचीन गांव है। हम चाहते हैं जैसे मथुरा दीजी का मंदिर कॉरिडोर का एक निर्माण कार्य चल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु हमारे नानता में 500-500 साल पुराने कम से कम 50 से 70 मंदिर हैं। छोटे मंदिरों को तो छोड़ो, आप बड़े विशालकाय मंदिर 50 मंदिर और छोटो मोटो को मिला के तो 100 बन जाएंगे, 100 मिल जाएंगे। यहाँ पे अबेड़ा है, करणी माता जी है, यहाँ पे मुनि जी का कुंड है, मींड की पाल है, सगर जी महाराज है, कांच मुई के बालाजी हैं और दाऊ जी का मंदिर है, रामचंद्र जी का कुल मंदिर मिला के कहा कुल मिला जाए हम यहाँ चाह रहे हैं पर कि एक धार्मिक पर्यटन नगरी के जिसको रूप में डेवलपमेंट करना चाहे, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गाँव का विकास भी होगा और गाँव विकास भी होगा, विकसित होगा। और राजस्थान में एक दोबारा से एक पहचान एसटीसी के ज़माने में थी, अब वैसे ही दोबारा नानता गांव एक पहचान बनाए। मेरा राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा से आग्रह है, दिव्या कुमारी जी मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से आग्रह है कि थोड़ा सा नानता में देखें, बहुत पर्यटन है। बहुत पर्यटन की संभावना है। इनका कहना है, गांव वालों को ये मलाल भी है कि आज भी इसको विकास की दृष्टि से पिछड़ा रखा गया है और क्या कारण है कि इतनी संभावना होने के बाद भी यह एक विकसित गांव का इलाके की श्रेणी में नहीं आ पाया। समस्या है, आप लोगों ने सुनी, यहाँ की जो पीड़ा है, खास करके ट्रेंचिंग ग्राउंड के अलावा जो स्कूल की समस्या है वो कहीं न कहीं वो टिस्ट इनको सालते रहते हैं कि ये कब समस्याएं दूर होगी। इसके अलावा जो लोगों ने बताया, यहाँ पर बावड़िया मंदिर एक तरह से पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम, हमारा शहर हमारे वार्ड में। आज हम वार्ड नंबर 29 कोटा उत्तर के नानता के अंदर की जो समस्या है उसको आज हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहे हमारा प्रोग्राम, हमारा शहर हमारे वार्ड एसटीएन चैनल पर। दीजिए मुझे इजाजत, किसी और कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।